Hello dear students, how are you all? I hope you all might be very fine. So in our previous video, I had taught you how to write 3 paragraphs of wonders of science. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि 3 पैराग्राफ हम किस तरह से लिखें, है ना। अब हम आज चौथे पैराग्राफ, बिना पिछली बात किए हम चौथे पैराग्राफ पर आ जाते हैं। ठीक है, चौथा पैराग्राफ हमने लिखा था इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी में आप देखिए एक सेंटेंस हमने जोड़ दिया है, साइंस इज अ पावर नाउ। ठीक है, पावर मीन्स है शक्ति, ताकत। साइंस क्या है, आज के समय में एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है। ठीक है, ये एक सेंटेंस हमने सिंपल लिखा है, साइंस इज अ पावर नाउ। नाउ मीन्स अब, वर्तमान में। फिर हम अपने पेटेंट सेंटेंस पर आ गए, इट हैज गिवन अस, इसने हमको दिया है। क्या दिया है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिसिटी दी है उसके बारे में अगला सेंटेंस लिख रहे हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ साइंस। मैंने लास्ट वाला जो सेंटेंस आपको बताया था, सेकंड लास्ट सेंटेंस, जो याद करने के लिए हमने पेटेंट 3-4 सेंटेंस लिखे, उसमें से एक सेंटेंस ये था, इट इज, मैंने इसको घेरे में डाला था, इसको, इतने पोर्शन को, है ना। अब यहां पे हमने बदल बदल कर या तो अ ग्रेट लिख दें, इट इज अ ग्रेट, इट इज एन इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, या फिर इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस। आप चाहे जो लिख दें, अगर ये आपको याद नहीं होता है तो आप इसको हटा करके एन भी कर सकते हैं यहां पर, इस पूरे की जगह पर, इट इज एन इंपॉर्टेंट इन्वेंशन। अगर आप ये घेरा पूरा हटा रहे हैं तो आप एन लगा दीजिए, एन इंपॉर्टेंट इन्वेंशन। पर मेरी राय ये है कि आप ये लिखें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है ना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस। क्या? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ठीक है, इट इज यूज्ड टू रन, रन यहां मतलब यूज्ड मीन्स है तो इसका उपयोग किया जाता है, इट इज यूज्ड यानी इसका उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? चलाने के लिए। यहां रन मतलब दौड़ना नहीं है, चलाना। क्या चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? ट्रेन्स, है ना, रेलगाड़ी चलाने के लिए। फैक्ट्रीज सभी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, मशीन्स सभी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, एसी, एयर कंडीशनर, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, लाइट्स, फैंस, टीवी, आप कुछ भी लिख दें इसमें, है ना। आप जितने और जोड़ना चाहें इलेक्ट्रिसिटी से, आप क्या क्या चलाते हैं आपका, इसमें आप इसकी तादाद बढ़ाना चाहते हैं 1-2 लाइन, तो 4-5 आइटम और लिख दें। ठीक है, ये सब हम इसको चलाने के लिए उपयोग करते हैं, ईटीसी। लास्ट में फिर एक पेटेंट सेंटेंस, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। ठीक है, देखने में बड़ा भी दिख रहा है, बिल्कुल सरल भी है, और आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर। ठीक है, अब बिल्कुल इजी, इसमें कुछ भी नया नहीं लिया है मैंने। कंप्यूटर इज अ ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस, वही पेटेंट सेंटेंस में से एक सेंटेंस लिख दिया है, कंप्यूटर साइंस का एक महान आविष्कार है। फिर वापस वही सेंटेंस, अभी जो हमने पिछले सेंटेंस में, पिछले पैराग्राफ में यूज किया था, इट इज यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता है। कहां पर किया जाता है? इन स्कूल्स, स्कूलों में किया जाता है, हॉस्पिटल्स मतलब अस्पतालों में किया जाता है, हाउसेस घरों में किया जाता है, ऑफिसेस सभी ऑफिस में किया जाता है, बैंक्स बैंकों में किया जाता है, स्टेशंस रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, सब जगह उसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हीकल्स में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ईटीसी, और भी बहुत सारी जगह है जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर वापस वही पेटेंट सेंटेंस, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, हम इसके बिना रह नहीं सकते। देखिए, ये मैंने बिल्कुल इजीएस्ट वे में किया है, ये खास तौर पर उन बच्चों की मदद करेगा जो बच्चे निबंध याद नहीं कर पाते हैं, दोज हू आर अनेबल टू लर्न एसेस। ठीक है, हम इसको कॉम्प्लिकेट करके बेहतर ए ग्रेड लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर ऐसे जमा कर लिखते हैं तो मार्क्स हमको इसमें भी मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ हमारा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और अगर कृषि में बदलाव आता है मतलब साइंस ने बहुत कुछ दिया है।
तो एग्रीकल्चर, कृषि, साइंस हैज गिवन अस, वही पेटेंट सेंटेंस। क्या दिया है साइंस ने हमको? मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें दी है। किस लिए दी है? टू इम्प्रूव, सुधार करने के लिए। क्या सुधार करने के लिए? हमारी कृषि को सुधार करने के लिए साइंस ने हमको बहुत सारी चीजें दी है। साइंस हैज गिवन अस मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें, टू इम्प्रूव आवर एग्रीकल्चर। फिर से पेटेंट सेंटेंस, इट हैज गिवन अस, इसने हमको दिया है, क्या दिया है? डिफरेंट, यानी भिन्न भिन्न, अलग अलग तरह के। क्या 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 चीजें दी? अलग अलग तरह की मशीनें दी हैं। देखिए, बोने के लिए अलग मशीनें दी है, काटने के लिए अलग मशीनें दी हैं, है ना, अनाज निकालने के लिए अलग मशीनें दी हैं। ट्रैक्टर्स दिए हैं हमको साइंस ने। फर्टिलाइजर्स दिए हैं, खाद जो हम खेतों में डालते हैं और उत्पादन बढ़ाते हैं। पेस्टिसाइड्स दिए हैं, जो हम दवाइयाँ खेतों में छिड़कते हैं और जानवरों से बचाते हैं, ETC आदि आदि। ये कुछ चीज़ें हमको साइंस ने दी है, और भी बहुत सारी चीज़ें दी है जो हमने यहाँ पर मेंशन नहीं की है। किस लिए दिए हैं ये हमको साइंस ने किस लिए दिए हैं? टू हेल्प अस, हमारी मदद करने के लिए। मदद कहाँ पर करने के लिए? इन एग्रीकल्चर, कृषि में हमारी मदद करने के लिए साइंस ने हमको कई तरह की मशीनें, ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स दिए हैं। ठीक है, ये सब मिलने के बाद आज हम क्या कर रहे हैं? वी आर ग्रोइंग मोर फूड टुडे। टुडे मीन्स होता है आज। आज हम पहले से ज्यादा अनाज उगा पा रहे हैं, है ना, उत्पादन कर पा रहे हैं। ग्रोइंग मीन्स होता है उगाना, पैदा करना, उत्पादन करना। एंड मोर फूड, यानी फूड, यहाँ फूड मीन्स होता है भोजन, लेकिन यहाँ पर फूड का मतलब है अनाज, है ना। हम पहले से ज्यादा खाने की चीजों का उत्पादन कर पा रहे हैं, है ना, खेतों में। टुडे मीन्स आज। आया ना समझ में? चलिए अब नेक्स्ट, अब हम लगभग समाप्ति की ओर हैं। सेकंड लास्ट पैराग्राफ है मेडिकल प्रोग्रेस, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार। अब देखिए वापस पेटेंट सेंटेंस पर आ गए। साइंस हैज गिवन अस, विज्ञान ने हमको दिया है। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या दिया है? विज्ञान ने हमको इलाज दिया है। इलाज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रीटमेंट, मीन्स इलाज दिया है। अच्छा, इलाज काहे के लिए दिया है? बीमारियों का इलाज दिया है। तो फॉर ऑल, यानी सब तरह की बीमारियों का इलाज। डिसीजेज मीन्स होता है बीमारियां। ठीक है, तो साइंस हैज गिवन अस ट्रीटमेंट फॉर ऑल डिसीजेज। ठीक, ये लिखा है टीबी। कौन कौन सी बीमारी? जैसे कि टीबी, कैंसर, कोरोना जोड़ दिया हमने अभी लेटेस्ट, यहां ETC और जोड़ दीजिए, क्योंकि सारी बीमारियों के नाम हम यहां नहीं लिख पाए हैं। आर नोट, यहां 100 लगा दीजिए, चलिए, है ना। अब इसका मतलब देखिए, ये 3 बीमारियों के नाम हमने लिख दिया, एटसेट्रा लिख दिया। आर नोट सो डेडली, डेडली मीन्स होता है घातक, खतरनाक, जानलेवा। सो डेडली मीन्स इतना घातक, इतना खतरनाक, इतना जानलेवा नहीं है। नॉट सो डेडली, इतने खतरनाक अब ये चीजें नहीं रह गई है ना। बीमार होकर के हम उसको रिकवर कर सकते हैं ना, क्योर किया जा सकता है। नाउ मीन्स होता है अब, ये बीमारियां अब जानलेवा नहीं रही, कहने का मतलब। टेस्ट ट्यूब बेबीज, है ना, कई जगह क्या है, जब माता बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है तो बच्चों का जन्म टेस्ट ट्यूब में भी किया जा सकता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज आर पॉसिबल नाउ, अब संभव है, टेस्ट ट्यूब में भी बच्चों का जन्म संभव है। ठीक है, वी कैन नॉट, अब मैंने यहां पर लीव के बजाय क्या लिख दिया है, इसको चेंज कर दिया मैंने। देखिए हमने क्या याद किया, वी कैन नॉट लिव विदाउट साइंस, मैंने यहां थोड़ा सा चेंज कर दिया। वी कैन नॉट इमेजिन आर लाइफ, इमेजिन यानी कल्पना करना, आर लाइफ है ना अपने जीवन की कल्पना करना। तो वी कैन नॉट इमेजिन आर लाइफ, हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं बिना साइंस के, विदाउट साइंस। ठीक है, अब हमारा आखिरी पैराग्राफ है साइंस के लिए, कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स होता है उपसंहार। इसको समझने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि हमें साइंस का निबंध अच्छे से समझने के लिए मेरा जो पहला वीडियो, इससे पहले मैंने निबंध के लिए वीडियो बनाया है, वो देखना जरूरी है। वो देखेंगे तब ही आपको ये बाद वाले 4-5 पॉइंट समझ में आएंगे,
है ना। मैंने पहले वीडियो में 3 पॉइंट बताए हैं और इसके अंदर जितने सेंटेंसेस बता रहा हूँ उसके जो की पॉइंट, की सेंटेंसेस है वो मैंने पहले वीडियो में बताए हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी बता दूंगा और आपको आई बटन पर भी उसकी लिंक वीडियो की मिल जाएगी ताकि आप उसको देख सकें, ठीक है। तो इसके पहले आप पहला वीडियो जरूर देखें। अब हम वापस चलते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन मीन्स होता है उपसंहार, उसका समापन। साइंस हैज गिवन अस, विज्ञान ने हमको दिया है, क्या दिया है? एवरीथिंग, सब कुछ दिया है। काहे के लिए दिया है? फॉर अ बेटर लाइफ। बेटर लाइफ यानी होता है बेहतर, अच्छी। लाइफ मीन्स जीवन, बेहतर जीवन के लिए विज्ञान ने हमको सब कुछ दिया है। अब हमने एक शब्द यूज किया है यहां पर बट। बट मीन्स होता है लेकिन। फिर से पेटेंट सेंटेंस, इट हैज ऑल्सो गिवन अस। मैंने एक शब्द यहां जोड़ दिया है ऑल्सो। अब आप देखिए ये यहां लिखना बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब होता है? लेकिन इसने हमको एक और भी चीज दी है। ये भी लगाना जरूरी, क्योंकि अब हम नेगेटिव चीज बता रहे हैं। अभी तक हमने सारी पॉजिटिव चीजें लिखी है, ये दिया है वो दिया है, लेकिन अब हम ये बता रहे हैं कि इसने ये भी दिया है, तो ये उस भी का मतलब ऑल्सो है, ठीक है। ये जरूर लिखिएगा। तो बट इट हैज ऑल्सो गिवन अस, क्या दिया है? एटॉम बॉम्ब्स, है ना, अणु परमाणु बम दिए हैं इसने। बॉम्ब होता है BOMB, है ना, बॉम्ब। और क्या दिया है? एंड फेटल वेपन्स। फेटल मीन्स होता है घातक, खतरनाक। वेपन्स मीन्स हथियार, ठीक है। साइंस ने हमको एटम बॉम्ब्स दिए और घातक हथियार दिए हैं। विच कैन, जो, विच मीन्स जो, कैन मीन्स होता है सकते हैं, विच कैन डिस्ट्रॉय मीन्स विनाश करना। तो कैन डिस्ट्रॉय मीन्स विनाश कर सकते हैं, जो विनाश कर सकते हैं। किसका? द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का। कौन? ये खतरनाक हथियार और एटम बॉम्ब्स, ठीक है ना। अगला सेंटेंस है वी शुड यूज। देखिए वी मीन्स तो हम होता है, ये शुड लगने से इस यूज का मतलब क्या हो गया? यूज मीन्स उपयोग करना और शुड लगने से हो जाता है चाहिए। हमें उपयोग करना चाहिए। किसका? साइंस का। काहे के लिए करना चाहिए? विनाश करने के लिए करना चाहिए कि फायदे के लिए करना चाहिए? तो वी शुड यूज साइंस फॉर द बेनिफिट, मतलब फायदे के लिए करना चाहिए। किसके फायदे के लिए? ऑफ मैनकाइंड, मानवता की, पूरी सृष्टि की, ठीक है। मानवता के फायदे के लिए हमको साइंस का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, वन हैज राइटली सेड, वन यानी किसी ने, है ना, किसी ने सत्य कहा है। क्या कहा है? साइंस इज अ गुड सर्वेंट। अगर साइंस हमारा नौकर है, अगर हमारे काबू में है तो अच्छा है। साइंस इज अ गुड सर्वेंट। बट, लेकिन अगर साइंस हमारे काबू से बाहर हो गया तो बेड मास्टर। मास्टर यानी अगर वो हम पर हावी हो गया, अगर हमारा मालिक मास्टर मालिक बन गया, तो फिर साइंस हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है। हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, वो जब हम चलाते हैं जब तक हमारे काबू में है, बाइक जब तक हमारी अधिकार क्षेत्र में है, प्यून है, हमारी सर्वेंट है, तब तक वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जब हम बाइक को सुपर फास्ट चलाते हैं, जब बाइक हमारे काबू से बाहर हो जाती है, वो हमारी मालिक बन जाती है, तब वो हमारे लिए खतरनाक है। आई होप ये ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। आप दोनों वीडियो जरूर देखें और इसके जस्ट बाद में तत्काल में ही आई होप विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में या 24 घंटों के अंदर मैं आपको सरल एप्लीकेशन के लिए एक वीडियो बना रहा हूं। आपको क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, आप एप्लीकेशन में नंबर जरूर लाएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।